नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी या आपल्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत आहे. खूप महत्त्वाचा भाग आहे पत्रलेखनचा. हिंदी विषयावरती चर्चा करतोय. त्याच्यामधलं जे पत्रलेखनाचा जो प्रकार आहे तो म्हणजे औपचारिक पत्र जे आहे, औपचारिक पत्र जो है उसे हमें लिखना है विषय हिंदी में. तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पिछले वीडियो में हमने अनौपचारिक पत्र लेखन कैसा करना है उसके बारे में डिस्कस किया. आज हम औपचारिक पत्र जो है वो देखेंगे. आज आपल्याला औपचारिक पत्र जे आहे ते बघायचं आहे. पुढे जाण्याच्या अगोदर एक रिक्वेस्ट मित्रांनो, नवीन असाल आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आणि अजूनपर्यंत आपला चॅनल सबस्क्राईब नसेल केला तर प्लीज आत्ताच आपला चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूला एक बेलचं बटन आहे ते सुद्धा दाबा, जेणेकरून मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए जब भी हम और इसके नोट्स अगर चाहिए आपको, जर तुम्हाला नोट्स हवे असतील या पत्रलेखनाच्या आणि हिंदीच्या, तर या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी एक लिंक दिले. त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही नोट्स डाउनलोड करून घेऊ शकताय. बघा, औपचारिक पत्र, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए. जो जानकारी दी है उसके आधार पे हमें पत्र लेखन करना है. 117 रामनिवास, शांति चौक, रोहन नगर, मुंबई से संजय माने पेड़ पौधे की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश महोदय पुणे को पत्र लिखता है. तो क्या होता है, यहाँ संजय माने जो है वो पत्र लिख रहा है. और किसको पत्र लिख रहा है? जिलाधीश महोदय जो है पुणे के, उनको पत्र लिख रहा है. ओके, तो अभी पत्र लिखते समय क्या बाबा पेड़ पौधे की कटाई की जा रही है, तो आप लिख सकते हो कि बाबा माननीय महोदय, हमारे यहाँ को बहुत सारे दिन से पेड़ और पौधे की कटाई चल रही है. ओके, अलग अलग काम के लिए सरकारी कर्मचारी भी पेड़ की सरकार की तरफ से भी बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं. विकास के नाम पे जो रास्ते बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही है, या फिर और बहुत भी सरकारी काम जो हो रहे हैं, सरकारी कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, बांधकाम हो रहा है, तो वहाँ भी बहुत सारे मुकाम पर पेड़ जो है वो कटाए जा रहे हैं. बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने पेड़ लगाने का प्रयास किया, बहुत सारे लोगों ने पेड़ लगाने का प्रयास किया, बट वो पेड़ जो है वो काटे जा रहे हैं. तो प्लीज़ आप वैयक्तिक रूप से इस चीज़ पे ध्यान दो. पर्यावरण की बहुत संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है, तो पेड़ों की बहुत ज़रूरत आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या भाषेमध्ये हे मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न करा. बघा, या ठिकाणी सगळ्यात पहिली गोष्ट, हे पत्र लिहिताना सगळ्यात पहिली तारीख तुम्हाला लिखना गरजेचं आहे. 8 जुलाई 2020 या फिर जो तारीख है उसे लिखना है. फिर सेवा में लिखना है. ओके, सेवा में लिखने के बाद किसको पत्र लिखना है? जिलाधीश महोदय, कॉमा देने का, फिर पुणे 411003 महाराष्ट्र. ओके, और विषय लिखना बहुत जरूरी है. विषय क्या है? पौधों की अनियंत्रित कटाई, यह हमारा विषय है. उसके बाद श्रीमान जी, इसे श्रीमान जी से संबोधन करना है, और उसके बाद पत्र लिखने को शुरुआत करनी है. तो ये ऊपर की जो चीज़ें हैं, तारीख है, पता है, और उसके साथ विषय और श्रीमान जी, ये जो हम लिखते हैं, तो इसको भी कुछ मार्क रहते हैं. तो ये पार्ट गलत नहीं होना चाहिए, तो इसे सही तरह से लिखो. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से मार्क अपने कटने नहीं चाहिए. ओके, तो देखिए, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान पौधों की अनियंत्रित कटाई और आकर्षित करना चाहता हूँ. ओके, की और आकर्षित करना चाहता हूँ, मतलब मैं आपका लक्ष्य, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ. तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पास आएंगे, हमारा जो विषय है उसके ऊपर जाएंगे. यहाँ ऐसा नहीं लिखना है जैसे हम अनौपचारिक पत्र में लिखते थे, कल ही आपका पत्र मिला, बहुत सब कुशल मंगल, ऐसा कुछ नहीं. बिकॉज ये हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ नहीं आनी चाहिए. अत्यंत दुख और खेद का विषय है कि आज जब चारों ओर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की बात की जा रही है, कुछ ऐसे स्वार्थी लोग भी है जो अपने प्रभाव के द्वारा सफाई के नाम पर वृक्षों को कटवा रहे हैं. तो अपने भाषा में लिखो, आपल्या भाषेत लिहा कि देखिए, अत्यंत दुख की बात है कि हम आज की तारीख में पेड़ लगाने की बातें हर जगह किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्वार्थी लोग हैं जो पेड़ कटाने में आगे बढ़ रहे हैं, पेड़ कटवा रहे हैं विकास के नाम पर. हाँ, नगर में सड़कों के दोनों ओर सरकार द्वारा जो वृक्ष लगवाए थे, उनमें अधिकांश कटवाए जा चुके हैं. कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने इसे रोकने का प्रयास किया, तो उनके साथ मारपीट की गई. ओके, अजून तुम्ही लिहू शकता, पिछले ही महीने में हमारे यहाँ एक बड़ा रास्ता बनवाया गया, बड़ी सड़क बनाई गई. उस सड़क बनाते समय सैकड़ों पेड़ कटवाए गए, लेकिन उस सड़क के आजू बाजू में कोई भी पेड़ लगाया नहीं गया. तो जितने पेड़ कटवाए हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत आज की तारीख में है. तो उसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए.
तर असंही तुम्ही लिहू शकता. जितके काही मुद्दे तुम्हाला मांडता येईल तुमच्या भाषेत तुम्ही मांडायचे आहेत. नंतर मान्यवर, यदि यह कटाई इसी प्रकार चलती रही तो शीघ्र ही यह क्षेत्र वृक्ष से खाली हो जाएगा. आपसे अनुरोध है कि पुलिस तथा सतर्कता विभाग को इस स्थिति से निपटने के आदेश दे दीजिए. ओके. तो तर आपल्या भाषेमध्ये तुमच्या भाषेत तुम्ही लिहू शकता, अगर इस तरह से पेड़ कटे गए तो पर्यावरण का संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा और हमारे इलाके में कोई भी पेड़ नहीं बचेगा. तो आपसे अनुरोध है कि रिक्वेस्ट म्हणजे अनुरोध आहे की पोलीस तथा सतर्कता विभाग को इस स्थिति से निपटने के आदेश दीजिए. ओके. त्याच्यानंतर धन्यवाद सहित असं लिहायचं आहे, प्रार्थी लिहायचं आहे आणि नंतर मग तुमचं नाव लिहायचं आहे. संजय माने काय असेल ते तुमचं नाव लिहायचं आहे. तुमचं नाव लिहिल्यानंतर या ठिकाणी तुमचा जो पत्ता है, तुमचा पत्ता जो पत्र पाठवतो, जो पत्र भेज रहा है, तो उसका पता यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी है. शांति चौक, रोहन नगर, और उसके बाद मुंबई, और उसके बाद जो है एक आपका ईमेल आईडी जो है उसे भी लिखना ज़रूरी है. यहाँ मुंबई मत लिखिए, गलती से मैं मुंबई लिखा, लेकिन यहाँ हमें पुणे लिखना है, बिकॉज आप पुणे के हैं रहवासी. ओके. पुणे के जिलाधिकारी को लिख रहे हैं ना पत्र, तो मुंबई का आदमी पुणे के जिलाधिकारी को क्यों लिखेगा. तो नीचे पुणे लिखना बहुत ज़रूरी है. ओके. तो यहाँ भी पते में जो मुंबई है, तो मुंबई से हमें पूना, ये जो खाली इतना करेक्शन कीजिए, मुंबई से पूना कीजिए, पुणे. ओके. तो इतना करेक्शन कीजिए. तो आपके ध्यान में आया होगा, पत्र लिखते समय सबसे पहली बात हमें जो यहाँ शुरुआत में जो हम लिखते हैं तारीख ऊपर लिखनी है, फिर सेवा में लिखना है. सेवा में लिखने के बाद ये जो पता है जिसको पत्र भेजना है उसका पता. ओके. तो जिसे पत्र भेजना है उसका पता यहाँ लिखना है. और उसके बाद विषय लिखना बहुत ज़रूरी है. जिस विषय के बारे में आपको पत्र लिखना है, तो वो उस विषय का नाम यहाँ लिखना ज़रूरी है. पेड़ों और पौधों की अनियंत्रित कटाई, या फिर हमारे इलाके में बढ़ती अस्वच्छता. ओके. तो ऐसे बहुत सारे आप लिख सकते हो विषय, जो कुछ विषय होगा उसे यहाँ लिखना है. उसके बाद श्रीमान जी इस संबोधन से आप शुरुआत करेंगे, और फिर आपका जो मुख्य विषय है उसको डायरेक्टली लिखना है. और वह विषय लिखने के बाद नीचे देखिए, फिर से मैं बताना चाहूँगा कि ये चीज़ को भूलना नहीं दोस्तों. ये इतनी जो बातें हैं कि बाबा ये देखो, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भेजने वाले का पता, धन्यवाद सहित इसे लिखना है, प्रार्थी लिखना है. फिर जो पत्र भेज रहा है, ये पत्र भेजने वाले का पता, लिखने वाले का पता हम लिखेंगे. चलो, पत्र भेजने वाले का या फिर लिखने वाले का पता, लिखने वाले व्यक्ति का पता. ठीक है, पता. तो देखिए, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं. तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस व्हिडिओ को लाईक कीजिए, या व्हिडिओला लाईक करा. नवीन असाल तर आपला चॅनल सबस्क्राईब करून त्या बाजूला एक बेलचं बटन आहे ते सुद्धा दाबा, जेणेकरून मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आणि हिंदी विषयाच्या जर नोट्स हव्या असतील PDF फाईल स्वरूपात, या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी एक लिंक दिले, त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही हिंदी विषयाच्या नोट्स ज्या आहेत त्या डाउनलोड करू शकता. ओके मित्रांनो, बाय सगळ्यांना, धन्यवाद.